अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। कैसे गुजरे आपके रोज़े, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये है जी ईद का फर्स्ट डे। पहले ऐसे होता था कि हम लोग जो हैं वो विदाउट प्लानिंग कहीं पर भी चले जाते थे। कभी भी स्पेशल प्लानिंग करके हम नहीं गए हैं, क्योंकि पहले मैं जॉब वगैरह नहीं करती थी तो मेरे पास बहुत टाइम होता था। तो बस अली कहते थे कि आज हमने यहाँ जाना है, आज हमने वहाँ जाना है, तो मैं फ़ौरन तैयार हो जाती थी। बट अब जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें 1 वीक पहले ही हर चीज़ की प्लानिंग करके रखनी पड़ती है, ताकि अली का काम भी डिस्टर्ब ना हो और मेरा भी डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ जी हमने ईद की प्लानिंग जो थी वो 15 डेज़ पहले ही कर ली थी। और हमने प्लान किया था कि फ़र्स्ट डे जो है वो हम इब्ने बतूता मॉल जाएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग अजमान में रहते थे, फिर उसके बाद हम लोग शारजा में शिफ्ट हो गए। तो इब्ने बतूता मॉल दुबई के बिल्कुल लास्ट में है और वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता था हमें। तो हम जस्ट 1 या 2 बार ही गए थे, वो भी उस टाइम जब नाहियान मोहम्मद बहुत छोटे थे। तो अभी जब से हम लोग दुबई शिफ्ट हुए हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। लाइक हमने जहाँ भी जाना होता है तो हम ईज़िली वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घूमने फिरने की जो जगह हैं वो दुबई में ही होती हैं। तो यहाँ पे जब हम गए हैं तो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम जल्दी से ही पहुँच गए थे। और माशाल्लाह से अलमीर जो हैं वो काफ़ी समझदार हो चुके हैं, तो उनको भी इन चीज़ों का काफ़ी नॉलेज हो चुका है। तो उनको होता है कि मुझे किसी अच्छी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मिले। तो जब हम यहाँ पे गए थे तो साथ साथ जो है वो मैं इनको गाइड कर रही थी। इनके डैडी भी इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ये माशाल्लाह बहुत क्वेश्चंस करते हैं, तो इनके हर क्वेश्चन का हमें आंसर लाजमी देना पड़ता है, वरना ये नाराज़ हो जाते हैं हमसे। और ईद पे हम लोगों ने काफ़ी बदपरहेज़ी कर ली थी, मैंने भी बच्चों ने भी। तो हम लोगों ने बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी हैं, जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो फिर अब मैंने सोचा कि गला तो अभी तक ठीक हो नहीं रहा है, लेकिन ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो ईद के व्लॉग्स जो होते हैं वो फ़ौरन ही अपलोड कर देने चाहिए। बट फिर भी मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ व्लॉग्स अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे। और जब से हम लोग यहाँ एंटर हुए तब से माशाल्लाह से बच्चों का फ़ोटोशूट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको खुद को ही पता चल गया कि हम लोगों ने अब पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवानी है। और माशाल्लाह अलमीर को बहुत ही शौक़ है, तो वो अपने डैडी को कहना शुरू कर देते, डैडी मेरी यहाँ पे फ़ोटो ले, मेरी यहाँ पे फ़ोटो ले। तो जब उनको शौक़ होता है तो फिर उनको देख के बाकी दोनों को भी होता है। तो ज़्यादातर वीडियोज़ या फ़ोटोज़ में ये माशाल्लाह से तीनों साथ ही होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपने बतूता का जो है वो एक स्टैचू क्रिएट किया हुआ है और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। अलमीर बड़े इम्प्रेस हुए इसको देखकर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी व्लॉगिंग में। तो फिर इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे वो इनके डैडी जो है वो उनके आंसर्स इनको दे रहे थे। कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, हर चीज़ जो है वो इनके डैडी ही इनको बता रहे थे। तो जी चलते चलते हम लोग फिर यहाँ पे आ गए शॉप्स में और इधर उधर हम लोग घूमना फिरना स्टार्ट हो गए, एक्सप्लोर करना स्टार्ट हो गए। और बस हम इन्हीं के पीछे पीछे चल रहे थे कि बस मम्मा हमने इधर जाना है, हम उधर लेके जाएँ, हमने उस शॉप में जाना है, हमने उस शॉप में जाना है। तो अब चलते चलते फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पे इन बच्चों को मेरे गलत फहमी हो गई, क्योंकि ये कोई प्ले लैंड है, लेकिन ये प्ले लैंड नहीं था, बेसिकली एक जिम था। और यहाँ पे किड्स इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और इसके लिए हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है और यहाँ पे डेली ही आना पड़ता है, उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ करीब कहीं रहते हैं। तो इसलिए अलमीर काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है यहाँ पे प्ले लैंड में इंजॉय करने का और जंपिंग करने का। तो फिर मैंने इनको कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह ईद के 2nd डे या 3rd डे ज़रूर लेके जाऊँगी। जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो मुझे यहाँ के जो फुटवेयर्स थे उनकी शॉप्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और बहुत ही उनके मुनासिब प्राइसेस भी थे। तो मैंने अली को पहले ही बोल दिया था कि जब मैं जाऊँगी इब्ने बतूता मॉल तो आपने मुझे एक सैंडल लाजमी लेके देनी है। तो यहाँ पे अली को एक शॉप नज़र आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से ले लीजिए आपने जो भी सैंडल वगैरह लेनी है। तो मैंने जस्ट सिंपल सी एक चप्पल ही ली थी और वो काफ़ी डिसेंट मुझे लगी और वो मेरा साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट था। वैसे मैं नॉर्मल रूटीन में ज़्यादातर सैंडल्स ही वेयर करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई अच्छी कंफर्टेबल चप्पल मिल जाए, स्लीपर्स मिल जाए, तो फिर मैं उनको ज़रा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। खैर हम लोग उसके बाद दोबारा से चल पड़े और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था और बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और मैंने कहा था बच्चों को, अली को, कि भाई हम लोग अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि अब ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे घूम फिर रहे थे। और जो बेबी हैं उनके लिए हमने प्राम ली है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इसमें बैठना नहीं है, मैं बिग बेबी बन गया हूँ, तो इसमें जो है वो स्मॉल बेबीज़ बैठते हैं। तो ऐसी जगह पे जब हम लोग आते हैं तो ये लाजमी बहुत थक जाते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम इनको ज़बरदस्ती प्राम में बिठाएंगे तो ये और भी ज़्यादा रोते हैं। इनका सोचना ये है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ और मैं अगर इसमें बैठूँगा तो मेरी शेम हो जाएगी। तो फिर ये होता है कि इनको ज़ाहिर गोद में ही उठाना पड़ता है, या मैं उठा लेती हूँ या फिर अली उठा लेते हैं।
और यहाँ हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कि कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ हम इजीली बैठ जाएं और बच्चों की स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल हों वहाँ पे किसी शॉप में। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सारी कॉफ़ी शॉप्स ही थी और कॉफ़ी तो आपको पता है हम बड़े ही पीते हैं, बच्चों का प्रिय था कि हमें ये भी खाना है वो भी खाना है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कॉफ़ी शॉप्स में बैठ जाते हैं तो वहाँ से बच्चे कभी कोई चीज़ ले लेते हैं, कभी कोई चीज़ लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे जी बच्चों ने मेरे डिस्कवर कर लिया था एलिफेंट और उनका था कि मम्मा इसकी वीडियो बनाएं ताकि हम दोबारा से आपके व्लॉग में देख सकें। और नाहियान ने जो है वो ज़िद करना स्टार्ट कर दी कि मैंने इसके ऊपर बैठना है, क्योंकि जब हम कराची में थे तब हम वहाँ गए थे सफारी पार्क, तो वहाँ पे इनको हमने एलिफेंट के ऊपर बिठाया था। तो इनको याद था कि एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं और एलिफेंट जो है वो हमें सैर करवाते हैं। तो फिर ये मुझे याद करवाए थे, मम्मा हम कराची गए थे तो हम आपने वहाँ पे भी तो एलिफेंट के ऊपर हमें जो है वो सैर करवाई थी, हमने यहाँ इसके ऊपर भी बैठना है। तो फिर मैंने उनको समझाया बेटा ये वो वाला एलिफेंट नहीं है, वो रियल एलिफेंट था, ये जस्ट डमी है। लेकिन वो काफ़ी ज़िद पे अड़ गए और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे शोर शराबा किया और सब लोग जो है वो उनको ही देख रहे थे कि ये क्यों इतना रो रहे हैं। बस आपको पता है कि अगर बच्चे छोटे छोटे हों और आप कहीं उनको ले जाएं तो फिर उनका होता है कि बस जो हम कह रहे हैं हमें वो चीज़ चाहिए। और यहाँ पे एक हमें करैक्टर मिल गया था चार्ली चैपलिन का और नाहियान बहुत एक्साइटेड हो गए थे इनको देख के। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो इन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया नाहियान को, जिसकी वजह से नाहियान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था। लेकिन उन्होंने बाद में जो है वो बेबी से शेक हैंड कर लिया था, जिसकी वजह से नाहियान ने और भी तंग करना स्टार्ट कर दिया हमें। उन्होंने कहा जी उनसे शेक हैंड किया लेकिन मेरे से नहीं किया। मैं कहा बेटा उनका करैक्टर ही इस तरह का है। और काफ़ी टाइम तक हमें नाहियान का जो गुस्सा है वो बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि वो एलिफेंट पे ना बैठने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और फिर जब इन्होंने भी गुस्सा दिला दिया तो वो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो गए थे। बहुत मुश्किल से इनके डैडी ने इनको संभाला। और यहाँ मेरे को नज़र आ गई थी एक बहुत बड़ी शेप और ये बहुत एक्साइटेड हो गए थे और इनसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं और अली हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनली एक बैठने की जगह मिल गई थी जहाँ पे स्नैक्स भी थे और सब कुछ ही अवेलेबल था। बेबी बहुत तंग कर रहे थे कि हमने आइसक्रीम खानी है, नाहियान कहते मैंने पॉपकॉर्न खाने हैं। और अलमीर को सिर्फ ये था कि यहाँ शिप के पास खड़े होकर मेरा फ़ोटो शूट किया जाए, मेरी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की जाएँ। तो अलमीर जो है वो उन चीज़ों में बिजी हो गए और मैं जो थी बस चेयर्स ढूंढ रही थी कि बस मुझे बैठने की कहीं जगह मिल जाए। और नाहियान को अपने बहुत मुश्किल से चुप करवाया था, वो कम से कम हाफ एन आवर तक रोते ही रहे थे। फिर जो भी उन्होंने बोला हमने उनको लेके दिया ताकि वो आराम से बैठ जाए, चुप हो जाए। और यहाँ देखिए मेरे माशाल्लाह से बिग बॉय जो हैं वो फ़ोटोशूट करवा रहे हैं अपना माशाल्लाह। और ये सारे जो जितने भी बैकग्राउंड्स होते हैं या कि जहाँ पे भी इन्होंने फ़ोटो क्लिक करवानी होती है ना, ये सारी जगह खुद ही ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही अलमीर को यहाँ कुंग फू पांडा नज़र आया, इन्होंने फ़ौरन ही रायान नाहियान को बुला दिया और कहा कि हम तीनों जो हैं वो यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ हुआ था कि बच्चे बाइक्स वगैरह चला रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों को भी हम लोग अपने लेके जाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि बच्चा एक जो बाइक चला रहा था बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर गया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट भी आई और वो काफ़ी टाइम तक ही रोता रहा और थोड़ी सी उसको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी उसकी एल्बो से। तो हमने अपना ये जो प्लान था ये ऑन द स्पॉट ही कैंसिल कर दिया। हमने कहा नहीं। और वैसे भी दूसरी बात ये जो था वो 10 ईयर्स से अबव बच्चों के लिए था। लेकिन अलमीर काफ़ी ज़िद करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि भाई मैंने इस पर बैठना है। लेकिन जब बच्चा गिरा तो वो खुद ही संभल गए थे। और यहाँ देखें हम लोग फाइनली बैठ गए थे। हमने आइसक्रीम्स ऑर्डर कर दी थी, अली और बच्चे सब लेने के लिए चले गए थे। और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, तो मैंने इनको यही बोला कि बस हम आइसक्रीम खाते हैं और बस यहाँ से चलते हैं। और यहाँ हमने बच्चों को जो है वो बास्किन रॉबिन से आइसक्रीम ले दी थी, क्योंकि हमारा प्लान था बाहर खाना खाने का। तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से आइसक्रीम ले आए थे। और खाने का प्लान हमने बनाया था अपना यहाँ फेमस जुमेरा में कराची ग्रिल का, क्योंकि यहाँ का खाना नो डाउट बहुत ही मज़े का है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आपने कहाँ खाना खाना है, पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी अगर आपको खाना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ के रेट्स बिल्कुल जो है वो मुनासिब हैं, कोई ज़्यादा रेट्स नहीं है और खाना नो डाउट बहुत ही मज़े का और प्रॉपर इन्होंने हाइजीन का ख्याल रखा होता है। और इब्ने बतूता मॉल से जो मेरा काफ़ी दूर है, तो रास्ते में जो थे वो मेरे तीनों बच्चे ही सो गए थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ मॉल में काफ़ी देर से ये तीनों ही चल रहे थे और वहाँ बैठने की ज़्यादा जगह नहीं थी। और नाहियान को नींद प्लस भूख दोनों चीज़ें ही लग रही थी। और इनका एक ये होता है कि जब ये सो के उठते हैं ना तो ये लाडियाँ लाजमी करवाते हैं। इनका ये होता है कि जब तक मम्मा प्यार नहीं कर लेंगी, मम्मा लाडियाँ नहीं करेंगी तो फिर मैं नहीं उठूँगा, मैं फ़्रेश नहीं होऊंगा। सबसे पहले इन्होंने हमें लेमनेड शॉट सर्व किए जो कि बहुत ही मज़े के थे। देन उसके बाद जो है वो मैं मेन्यू देखना स्टार्ट हो गई और इवन इनका मेन्यू भी हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हमने क्या जो है वो ऑर्डर करना है। तो जी यहाँ फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका था। मैंने मिक्स ग्रिल ऑर्डर किया था और मैंने चिकन स्टेक ऑर्डर किया था और साथ यहाँ की मेरी फेवरेट फेमस मटका चिलमन बिरयानी थी।
बाकी दोनों चीज़ें तो हम लोगों ने पहले भी खाई हुई थी, लेकिन ये स्टेक जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। और अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो आप लोग लाजमी इनकी बिरयानी जो है वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। और स्टेक भी जो है वो मैंने काफ़ी जगह का ट्राई कर लिया है, लेकिन यहाँ का स्टेक सबसे बेस्ट था। इनका जो सॉस था वो बहुत ही मज़े का था। ओके जी, तो इस ज़बरदस्त डिनर के साथ ही मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरा ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ईद के सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।